दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश चैनल की तरफ से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वन के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। वन मतलब एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन। लास्ट वीडियो में मैंने एवरीबॉडी, समबॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी बताया था और आज हम सब में क्या बताने वाला हूं? वन वन, एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन। ठीक है। ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि इन वर्ड्स का यूज लोग ढंग से कर नहीं पाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि नेगेटिव में करें कि पॉजिटिव में करें कि इंटरोगेटिव में करें। और कभी कभी तो इसका हिंदी भी कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी बताने में, या उनके दिमाग में अगर कुछ आता है कि कोई की मीनिंग समबॉडी लिखें कि समवन लिखें, क्या लिखें, इस तरह के दिमाग में चलता है। ठीक। कभी कभी तो उनको पता भी नहीं चलता है कि इस तरह के वर्ड हैं क्या। तो मैं आपसे बता दूं कि ये जो भी वर्ड हैं, या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एवरीवन, समवन, एनीवन, ये सब जो वर्ड्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर सुन लीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं बाबू, एवरी, एवरी में वन लगा है, इक्वल टू हो गया एवरी वन। ठीक है, एक प्रोनाउन बन गया। अब इसका हिंदी जो है ना, हर कोई या सब कोई। ओके, इसका जो हिंदी निकल कर आएगा हर कोई या सब कोई। ठीक बाबू। इसका प्रयोग एवरीबॉडी की तरह पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। यानी लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे जिसमें एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी बताया था। ठीक। यानी एवरी वन के जगह पर हम एवरीबॉडी लिख सकते हैं या एवरीबॉडी के जगह पर एवरी वन लिख सकते हैं। ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? हर कोई या सब कोई। इसका प्रयोग कहां करेंगे? केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। और ये जो वर्ड है सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे या तो एवरीवन या तो एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, तो इसमें कंक्लूजन दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एवरीबॉडी या एवरीवन। ठीक है। तो एवरीवन चाहे एवरीबॉडी। उसके बाद सिंगुलर वर्ब। तो एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, यानी एक वचन की क्रिया आता है। क्या करेंगे? जैसे हर कोई यहां मुझे जानता है। हर कोई यहां मुझे जानता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ताहे, ती है, ते हैं। तो हर कोई की मीनिंग एवरीवन, चाहे एवरीबॉडी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काम क्या है? जानता है। तो जानने की मीनिंग नो। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, पहले ही बोल दिया हूं कि इस तरह के प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। तो नो में एस लगेगा। मुझे के लिए मी, और यहां के लिए हेयर। एवरीवन नोज मी हेयर, यानी यहां मुझे हर कोई जानता है। वहां हर कोई रो रहा था। फिर देखिए वहां हर कोई, तो हर कोई आ गया है ना बाबू। हर कोई के लिए एवरीवन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। था के लिए वाज, रो रहा यानी वीपिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगा। और वहां के लिए देयर। एवरीवन वाज वीपिंग देयर या एवरीबॉडी वाज वीपिंग देयर। हर किसी के पास समस्या है। हर किसी के पास समस्या है। तो हर किसी के लिए एवरीवन या तो एवरीबॉडी बोल दीजिए। पास वाला रूल है तो हैज। समस्या के लिए प्रॉब्लम। जैसे हैज लिखेंगे ना तो पास और के और है इसमें आ गया। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, हर किसी के पास समस्या है। तो एवरीवन चाहे एवरीबॉडी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, सिंगुलर वर्ब। आगे देखते हैं। अब आया समवन। सम का मतलब होता है कुछ, या कोई होता है, या थोड़ा होता है। अगर सम वाला वीडियो मेरा देखे होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यानी सम अलग है और वन अलग है। सम में वन लगा है और दोनों मिलकर एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है सम वन, जिसका मतलब हो रहा है कोई या कोई व्यक्ति। अब इसका प्रयोग वहां करते हैं जब आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, यानी आप उसके बारे में बिल्कुल अज्ञात हैं।
इसका प्रयोग समबॉडी की तरह पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब से पहले होता है। जो समबॉडी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल समबॉडी की तरह वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब से पहले, यानी वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, एक वचन का क्रिया होना चाहिए। जैसे समवन प्लस सिंगुलर वर्ब। कोई बाहर इंतजार कर रहा है। अब देखिए आ गया कोई, कोई तो समवन है के लिए इज, इंतजार कर रहा वेटिंग, अब बाहर के लिए आउटसाइड, समवन इज वेटिंग आउटसाइड, या समवन की जगह पर समबॉडी कर लो, समबॉडी इज वेटिंग आउटसाइड। किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया। किसी ने, कोई ने या कोई व्यक्ति ने, यहां किसी भी आ सकता है, किसी ने या कोई व्यक्ति मेरा मोबाइल चुरा लिया, या कोई मेरा मोबाइल चुरा लिया। देख रहे ना बाबू, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया, तो किसी ने के लिए समवन, चाहे समबॉडी। चुरा लिया, लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, तो सिंगुलर है तो हैज लगा। चुराने की बात हो रही है तो स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, मेरा मोबाइल माय मोबाइल। समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल। कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। कोई व्यक्ति, अब आ गया कोई व्यक्ति। तो देखिए जब आप समवन लिखेंगे ना तो सम और वन में कोई भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप सोचेंगे कि कोई के लिए समवन हो गया, अब व्यक्ति के लिए पर्सन हो गया, तो ये रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। समवन पर्सन नहीं हो सकता है, ठीक है। बस समवन में व्यक्ति भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। तो कोई व्यक्ति समवन चाहता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, वांट्स मिलना, टू मीट आपसे, यू, समवन वांट्स टू मीट यू। अब हम आगे देखते हैं, नो वन आ गया, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। अब इसका प्रयोग नो बॉडी की तरह नेगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी लास्ट वीडियो मैंने बताया था नो बॉडी, तो जिस तरह से आप नो बॉडी का प्रयोग करते हैं ठीक नो वन का प्रयोग करेंगे, वो भी किसमें, तो केवल केवल नेगेटिव सेंटेंस में और किसी सेंटेंस में नहीं। दूसरी बात यह कि नो बॉडी चाहे नो वन का जब हम यूज करते हैं तो उसमें नॉट या नो का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसी नो बॉडी चाहे नो वन में नहीं का मीन्स निकल जाएगा। तो नो वन प्लस सिंगुलर वर्ब। मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया, तो सब्जेक्ट कोई नहीं, नो वन आया, केम देखने के लिए, यानी देखना वर्ब है, के लिए आया, तो के लिए की मीनिंग टू, देखने के लिए सी, यहां डबल ही रहेगा सी, मुझे के लिए मी। नो वन केम टू सी मी, नो वन केम टू सी मी। दफ्तर में कोई नहीं है, कोई नहीं, तो नो वन है के लिए इस, दफ्तर में इन द ऑफिस, नो वन इज इन द ऑफिस, या बॉडी बोल दो, नो बॉडी इज इन द ऑफिस। ऐसे आदमी को कोई मदद नहीं करेगा, ऐसे आदमी को कोई मदद नहीं करेगा, कोई के साथ नहीं। तो नो वन फ्यूचर टेंस है, विल मदद नहीं करेगा, हेल्प ऐसे आदमी को, सच अ मैन, सच अ मैन, नोबॉडी विल हेल्प सच अ मैन। तो यहां नोबॉडी रहा। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां आ गया एनी वन, यानी एनी अलग था, वन अलग था, दोनों कंबाइन हुए, दोनों कनेक्टेड हुए और मिल करके इंडेफिनिट प्रोनाउन का निर्माण किए। लिखा है कि इसका प्रयोग एनी बॉडी की तरह, यानी लास्ट वीडियो में एनी बॉडी बताया था, एनी बॉडी की तरह नेगेटिव, इंटरोगेटिव तथा कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं या होता है। भाई जो एनी बॉडी आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग एनी बॉडी चाहे एनी वन देख रहे हैं, तो इसका प्रयोग या तो आप नेगेटिव सेंटेंस में, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, या तो कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे। जैसे
यहां लिखा है कि मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता हूं, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता हूं। तो सब्जेक्ट मैं के लिए आई, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का नेगेटिव, नहीं जानता हूं, डोंट नो, किसी को, एनी वन, इस गांव में, इन दिस विलेज। आई डोंट नो एनी वन इन दिस विलेज। एनी वन की जगह पर एनी बॉडी कर सकते हैं, जैसे आई डोंट नो एनी बॉडी इन दिस विलेज। क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर जानता है? अब यह इंटरोगेटिव हो गया। क्या कोई, कोई, देख रहे हैं ना, क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर जानता है? तो यह भी सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो कोई सिंगुलर है, इसलिए डज, कोई के लिए एनीवन, जानता है नो, इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर के लिए द आंसर, का के लिए ऑफ, इस प्रश्न के लिए दिस क्वेश्चन। डज एनीवन नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर कोई फोन करे तो मुझे सूचित कर देना। अब ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कैसे जाने कि ये कंडीशनल है? हमेशा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं या तो अगर से या तो यदि से शुरू होते हैं। तो या यदि कोई फोन करे तो मुझे सूचित कर देना, या अगर कोई फोन करे तो मुझे सूचित कर देना। तो क्या कह रहा है कि अगर के लिए इफ, कोई के लिए एनी वन, फोन करे यानी कॉल्स प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। इफ एनीवन कॉल्स, तो के लिए कॉमा, मुझे सूचित कर देना, तो सूचित कर देना के लिए इन्फॉर्म, अब मुझे के लिए मी। इफ एनीवन कॉल्स इन्फॉर्म मी। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन डेली 7:30 बजे आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।